अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू ये है कि जल्दी अमराज हर देखने में तो एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन हर एक में उसकी अपनी रीज़न होती है और उसको ज़रूर देखना पड़ता है कि वो उसको ये वाला स्किन प्रॉब्लम जो है ये क्यों हो रहा है। मिसाल के तौर पे जैसे सर में बाल झड़ हो जाना, बालों का गिरना, ये फंगस से भी होता है, ये डैंड्रफ से भी होता है, ये स्ट्रेस और टेंशन से भी हो सकता है और इसके और भी कॉजेज़ हो सकती हैं। जेनेटिक फैक्टर एक बहुत बड़ा काज है। फैमिली में अगर गंजापन है, बाल गिर रहे हैं तो बाल गिर आपके ज़रूर गिरेंगे बाल, या वो बाल्डनेस भी पैदा हो सकती है। इसी तरह अगर किसी के चेहरे पे दाने हैं, वो भी हर एक की अपनी रीज़न है। किसी के गलत क्रीमें लगाने से निकल रहे हैं, किसी का हार्मोनल फैक्टर है, किसी का कोई और स्ट्रेस इंड्यूस्ड एक्नीज़ हैं, स्टीरॉइड इंड्यूस्ड एक्नीज़ हैं, कोई गलत ऐसी क्रीमें लगाई हैं, स्टीरॉइड लगाए हैं, उससे दाने निकल रहे हैं, किसी इंटरनल प्रॉब्लम से, हार्मोनल इम्बैलेंस से भी दाने निकल आते हैं। तो उसको भी सामने रखना पड़ता है। लिहाजा जो भी अगर चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो उसकी अपनी रीज़न्स हैं। किसी को सनलाइट से बनते हैं, किसी को खून की कमी से, किसी को जिगर की ख़राबी से, किसी को मुख्तलिफ हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं। तो जो भी इस तरह का मसला हो उसमें हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उसको देखना पड़ता है, उसकी बीमारी की कॉज को ढूंढना पड़ता है, फिर ही आप असल बीमारी तक पहुंचते हैं। और जब आपको उसकी कॉज मिलती है फिर ही आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, वरना वो बीमारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती। लिहाजा ये याद रखना चाहिए कि जल्दी बीमारी के इलाज में उसकी कॉज की बहुत अहमियत है। जो भी उसकी रीज़न है उस तक पहुँचे, जो उसका कॉज है उसको ढूँढें, फिर ही आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, वरना वो बीमारी जो है फिर वो ख़त्म नहीं होती और चलती रहती है, बार बार आपको इलाज करना पड़ता है। तो कोई भी इस तरह का जल्दी मर्ज़ है, आप उसके इलाज के लिए, उसकी डायग्नोसिस के लिए मेरे से रब्ता करें, मुझे व्हाट्सएप करें, तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपका बहुत शुक्रिया।